चेयरमैन अध्यक्ष वीर बहादुर राय जी हमारे बीच उपस्थित हैं। CPI-ML माले के मधुबनी जिला के सचिव कॉमरेड ध्रुव नारायण कर्ण जी हमारे बीच उपस्थित हैं। VIP के जिला अध्यक्ष विष्णुदेव चौधरी जी हमारे बीच प्रेस वार्ता में उपस्थित हैं। हमारे CPIM के हमारे जिला नेतृत्व के साथी दिलीप जी हमारे बीच उपस्थित हैं। कांग्रेस के, चूँकि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आप सभी जानते हैं कि फुलपरास से उम्मीदवार हैं और उनके जो पूर्व जिलाध्यक्ष वो आनंद जी जो यहाँ लोकल हमारे प्रखंड के अध्यक्ष हैं, वो जिला के तरफ से जिला कमेटी की भी सदस्य हैं, वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और भी झंझारपुर के विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रखंडों के सभी घटक दल के सम्मानित साथी हैं। हमारे बिहार महिला समाज महिलाओं का आवाज़ के लेके लगातार पूरे बिहार में अपने आंदोलन और संघर्ष के बदौलत कई बार जेल जा चुके हैं। राजश्री किरण जी हमारे बीच उपस्थिति हैं। आप सबके झंझारपुर के विकास के लिए कृत संकल्पित आप सबके बीच और झंझारपुर के जनमानस का नेता और उम्मीदवार महागठबंधन समर्थित CPI का उम्मीदवार राम नारायण यादव जी और भी हमारे महागठबंधन के विभिन्न स्तर के नेतृत्वकारी साथी उपस्थित हैं। झंझारपुर विधानसभा में महागठबंधन की ओर से आयोजित इस प्रेस वार्ता में उपस्थित महागठबंधन के तमाम हमारे अभिभावक नेतागण, मीडिया के तमाम सम्मानित साथियों और उपस्थित साथियों, झंझारपुर की क्रांतिकारी धरती, आज़ादी के लड़ाई में अमर शहीद पूरन मंडल और पंचानन झा के क्रांतिकारी शहादत क्रांतिकारी धरती पर हम तमाम साथियों का क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। साथियों, महागठबंधन झंझारपुर विधानसभा की ओर से पुनः मुझे दोबारा महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा गया। मैं महागठबंधन के तमाम नेतृत्वकारी साथियों को, महागठबंधन समन्वय समिति के सम्मानित अध्यक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आभार व्यक्त करता हूं। तमाम क्रांतिकारी साथियों का हम क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। साथियों, झंझारपुर विधानसभा, देश हमारा आज़ाद हुआ लेकिन झंझारपुर आज भी गुलामी की जंजीर से बंधा हुआ है। यहाँ एक खानदानी लगातार झंझारपुर को लूटने का काम कर रहा है। झंझारपुर विधानसभा में हमारे पूर्व वक्ता साथियों ने बताया कि झंझारपुर में जो अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं लगातार झूठा वादा करते हैं। इस बार झंझारपुर विधानसभा में स्थानीय बनाम बाहरी भगाव का लड़ाई है। झंझारपुर के तमाम मतदाता मालिकों ने मन बनाया है कि हम स्थानीय झंझारपुर को बेटा को विधायक बनाएंगे ताकि झंझारपुर के आम जनताओं का दुख में सुख में जो स्थानीय जनप्रतिनिधि होगा तो सहभागिता रहेगी। आप एक उदाहरण हम देना चाहते हैं कि 5 वर्ष के दरमियान किसी भी वर्ग के लोगों के बीच जाकर के किसी गरीब के दरवाजे पर आज तक उन्होंने बैठने का काम नहीं किया। इतना ही नहीं, किसी भी गरीब के दरवाजे पर बैठकर एक गिलास पानी भी पीने का काम नहीं किया और दुख और सुख में सहभागी की क्या बात है। विकास के सवाल पर हमारे पूर्व वक्ता साथियों ने कहा, झंझारपुर अनुमंडल कार्यालय में कैंपस में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का प्रतिमा है। हम नामांकन करके निकले थे और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के स्मारक पर माल्यार्पण किए। हमने वहाँ संकल्प लिया कि बिहार में झंझारपुर से आम मतदाताओं के आशीर्वाद से हम बिहार विधानसभा में पहुंचेंगे। सबसे पहले मेरा काम होगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो स्मारक है उसका सौंदर्यीकरण करेंगे। वहाँ जो दुर्दशा है, सरकार जो वहाँ का स्थानीय विधायक के द्वारा जो भेदभाव किया गया है उसको हम लोग दूर करेंगे। दूसरी, सबसे पहले झंझारपुर को उन्होंने अपमानित करने का काम किया। आज़ादी की लड़ाई में झंझारपुर की धरती पर पूरन मंडल और पंचानन झा जो अपनी शहादत दी आज भी अमर शहीद के रूप में है। लेकिन इस मंत्री के कार्यकाल में अमर शहीदों को भूल करके कहीं भी उनका ना स्मारक बनाया गया, न उनके नाम पर पार्क बनाया गया, न उनके ऐतिहासिक जगह को विकसित किया गया और बदले में शांतिनाथ चौक पर अपने पिता डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का
स्मारक बनाने का काम किया और झंझारपुर के अमर शहीद को अपमान करने का काम किया। इस बार झंझारपुर के आम जनता ने मन बनाया है कि अमर शहीद की धरती को अपमान करने वाले को और बाहरी को भगा के झंझारपुर के आम आवाम गरीबों का जो आवाज़ है कि हम इस बार झंझारपुर को बेटा को ही झंझारपुर का विधायक बनाऊंगा, ताकि आम जनताओं के दुख और सुख में सहभागी रहे। आप विकास के नाम पर ही कर रहे हैं। जब ग्रामीण विकास मंत्री थे, इनके पिताजी 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री हुए। आज आप झंझारपुर प्रखंड कार्यालय का भवन जाके देख लीजिए, जो पुराने ज़माने में बना। आज भी अगर झंझारपुर के प्रति, इनका विकास के प्रति रहता मोह कि हम विकास करते, ममता रहता, तो झंझारपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय जर्जर स्थिति में नहीं रहता। आज झंझारपुर अनुमंडल कार्यालय का मैदान जल जमाव से ग्रसित है। बगल में अनुमंडलीय अस्पताल जल जमाव से ग्रसित है। उसके बगल में केजरीवाल हाई स्कूल जल जमाव, आज भी पानी जमा हुआ है। अब झंझारपुर आरएस में केजरीवाल हाई स्कूल आज भी जल जमाव से भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है। और झंझारपुर आरएस का नारकीय स्थिति बना हुआ है। इन्होंने झूठा वादा करके आम नगर झंझारपुर के वासियों को आज तक धोखा दे करके वोट लेकर के यहाँ से लूटने का काम किए हैं। इसलिए जल जमाव की समस्या झंझारपुर विधानसभा में सबसे बड़ी जटिल समस्या है। इन्होंने उद्योग मंत्री के पद पर रहते हुए झंझारपुर विधानसभा में एक भी उद्योग नहीं लगाया। पूर्व में भी झंझारपुर से जीतकर इन्होंने गन्ना मंत्री हुए, लेकिन झंझारपुर विधानसभा में एक भी चीनी मिल नहीं चालू हो सका। सकरी, रैयाम, लोहट जो चीनी मिल था उसको इन्होंने बेचवाने का ही काम किया। एक पाट पुर्जा को बेचवा दिया। बगल में हमारे पूर्व साथी वक्ता साथी ने बताए कि मधेपुर में प्रसिद्ध दूध मिल था, उस दूध मिल को भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। झंझारपुर में कोई भाईचारा एकता नहीं, कि जिन्होंने झूठा वादा करके लूटा है। झंझारपुर में विकास के नाम पर अब चल के देख लीजिए, इनका एक भी योजना पूर्ण नहीं हुआ है। इनका विधायक का झंझारपुर में विकास हुआ है लूट से, विधायक के ठेकेदारों का विकास हुआ है और दलालों का विकास हुआ है। आम जनगण का इस बार आवाज़ है कि बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। इलाके के अंदर हम घूमने के लिए जाते हैं, आम मतदाताओं का, खास करके नौजवानों में, युवाओं में जो जोश और उत्साह है, उन्होंने कहता है हमको कि इस बार तेजस्वी का सरकार हम लोग बनाएंगे, ताकि रोजगार जो हम लोगों का वादा किए हैं कि प्रत्येक घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। इस अभियान पर बिहार झंझारपुर के तमाम युवा नौजवान हर वर्ग से उत्साहित हैं और हम ही लोग पीछे हैं और नौजवान साथी हमसे काफ़ी आगे हैं। इस बार झंझारपुर के आम जनता ने मन बनाया है कि संकल्प लिया है कि झंझारपुर के आम जनगण मतदाताओं के साथ जो भेदभाव किया गया, जो दुख और सुख में स्थानीय विधायक के द्वारा कोई सहभागिता नहीं किया गया है, किसी भी गरीबों के यहाँ 5 मिनट बैठने का भी उन्होंने आज तक काम नहीं किया है। इसलिए झंझारपुर के आम जनगण महान मतदाताओं ने मन बनाया है कि झंझारपुर के बेटा को ही हम विधायक बनाएंगे, ताकि दुख में, सुख में, विकास में, इलाके में अमन चैन रहे। और झंझारपुर के विकास के सवाल पर आप देख लीजिए, चारों तरफ लूट मचा हुआ। मंत्री बना के रोजगार के सवाल पर किसान, मजदूर, छात्र और नौजवान के सुख और समृद्धि के लिए हम कामना करते हैं। और तमाम साथियों से निवेदन है कि आइए कदम में कदम मिला के झंझारपुर को गुलामी की जंजीर से छुड़ा के बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को बनाने में सहयोग। महागठबंधन के सभी घटक दलों के जनपद मधुबनी में शीर्षस्थ नेतागण, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के नेतागण मौजूद हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतागण मौजूद हैं, वीआईपी पार्टी के नेतागण हैं, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल के नेतागण हैं। चुनाव अभियान अब चरम पर है, लेकिन उसके बारे में चर्चा करने से पहले अभी महाछठ पर्व हम सब लोगों ने खुशी खुशी मनाया है। मैं महागठबंधन की ओर से आप सबको, उपस्थित साथियों को, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, बिहार की जनता को, भारत की जनता को, पत्रकार बंधुओं को इस महाछठ पर्व की बधाई देना चाहता हूँ। 6 तारीख को पहला मतदान है, 4 तारीख की सायंकाल चुनाव अभियान
निष्पन्न हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बहुत चंद यहाँ 11 को है, दूसरा फेज है, और यहाँ 9 तारीख को चुनाव अभियान बंद हो जाएगा। और महागठबंधन की ओर से सर्वसम्मति से घोषित मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। और 1947 से लेके 2014 तक इस सार्वजनिक क्षेत्र में, इस देश में जो कुछ निर्माण हुआ उसको बेचा जा रहा है। रेल बेची जा रही है, हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं, भेल बेचा जा रहा है, ONGC बेचा जा रहा है। और अब तो आपको जान करके ताज्जुब होगा कि कुछ दक्षिण के महत्वपूर्ण मंदिर, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बड़े हिंदुत्व और धर्म कर्म की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, हालांकि उनका धर्म कर्म धर्म नहीं है, वो सांप्रदायिकता फैलाने का औजार है। आप कुछ चुनिंदा मंदिरों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बीमा एजेंसियों के हवाले किया जा रहा है कि वो उसकी मरम्मत कराएं, सौंदर्यीकरण कराएं और वही उसका संचालन करें। मैं वीर बहादुर राय, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल, सह संयोजक इंडिया गठबंधन समन्वय समिति जिला मधुबनी। सबसे पहले मैं आप पत्रकार बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं कहना चाहूँगा, अभी मैं झंझारपुर विधानसभा अंतर्गत इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि इस विधानसभा अंतर्गत विभिन्न मुद्दों पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूँगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक देश के संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी हैं, जिनका मूर्ति अनुमंडल मुख्यालय के सामने है। वर्तमान की जो सरकार है, उस बाबा साहब का जो मूर्ति है, उसके सौंदर्यीकरण, उसके देखरेख में बिल्कुल ही नाइंसाफ़ी और लापरवाही बरत रही है। साथ साथ यहाँ के जो माननीय विधायक हैं, जो वर्तमान में बिहार सरकार के उद्योग मंत्री भी हैं, पूरे विधानसभा में हर जगह जल जमाव की स्थिति है, जिसका कोई स्थायी निदान नहीं हो रहा है। उसके बाद भारी पैमाने पर जो सरकारी राशि जिसके वितरण में भेदभाव की जाती है। उसके बाद स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ लचर है। कोई जो गरीब गुरबा जो बीमार पड़ जाते हैं, उनका समुचित इलाज नहीं हो पाता है। लाचार होकर के वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा कर के उसका काफ़ी आर्थिक दोहन होता है। उसके बाद मधेपुर में पहले दूध मिल था जो बंद हो गया है, तो हमारी सरकार बनेगी तो वहाँ दूध मिल चालू किया जाएगा। और यहाँ विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनके द्वारा सांप्रदायिकता की बात ज़्यादा होती है और बीजेपी सांप्रदायिकता की बात कह करके हिंदू मुसलमान में विभेद करके, मंदिर मस्जिद के नाम पर विभेद करके वोट अर्जित करना चाहता है, जो संविधान के विरुद्ध बात है। और यह जो झंझारपुर विधानसभा है, इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, वर्ग, दलित, अल्पसंख्यक की भारी आबादी है। इसमें खास करके मैं कुशवाहा बंधु से भी मैं आग्रह करूंगा कि मधुबनी जिला में कुशवाहा समुदाय से बाबूबड़ी विधानसभा से अरुण सिंह कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है। और इस तरह पूरे बिहार में पूरी मतलब कुशवाहा समाज में 29 उम्मीदवार बनाए गए हैं। लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के द्वारा 7 उम्मीदवार बनाए गए थे। तो मैं आप लोगों के माध्यम से सम्मान के साथ कुशवाहा समुदाय से मैं आग्रह करूंगा कि आप अपना एक एक वोट हमारे जो उम्मीदवार हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महागठबंधन समर्थित श्री रामनारायण यादव को आप दें। जो लोग बिहार से पलायन करते हैं, बाहर जाते हैं और वो रोज़गार के लिए दर दर भटकते हैं, उनको बिहार के अंदर ही रोज़गार मिले, इस बात के लिए उन्होंने, और माइनॉरिटी समाज से भी वो डिप्टी सीएम की बातें महागठबंधन कर रही है। इसलिए मैं पूरे दलित समाज के लोग हों, माइनॉरिटी समाज के लोग हों, अति पिछड़ा समाज के लोग हों और जो छात्र, नौजवान, बुद्धिजीवी
जो जितने नौजवान लोग हैं या खास करके जो महिला के सवाल है, महिला लगातार आंदोलन करती रही है और महिलाओं को भी लगातार दमन होता रहा है, चाहे वो आशा हो, चाहे वो रसोइया हो, चाहे वो आंगनवाड़ी हो, चाहे वो जीविका हो, सारे को सम्मानजनक रोजगार देने और सम्मानजनक वेतन देने के लिए महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में समाहित किया है, जो तेजस्वी प्रण के रूप में प्रकाशित हुआ।